दोस्तों आज है 30 सितंबर और आज था एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन क्योंकि आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकल के आने वाला था। आउटकम इस प्रकार से निकल के आया कि जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं तेजी वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। देखिए बढ़िया यहाँ पर आउटकम जो आता हुआ देखने को मिला, इसी के कारण आज बाजार काफ़ी बार कोशिश करने के बाद ऑलमोस्ट 17,100 के करीब की क्लोजिंग देते हुए देखने को मिले। आज बाजार ने एक इम्प्रेसिव मूव दिखाया लीड बाय निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने दोस्तों कल ही छोटे छोटे संकेत दे दिए थे। जहाँ बाजार में गिरावट दिख रही थी वहाँ पे निफ्टी बैंक मजबूती से आपको खड़ा हुआ देखने को मिला। कल जो ज़्यादा आपको गिरावट आती हुई देखने को मिली वो इंडेक्स में आई, लेकिन निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो तब भी कल ठीक था। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखा दिया बिकॉज जो रेट हाइक करी गई 50 बेसिस पॉइंट की, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे बिकॉज उसके कारण ही मार्केट्स का आगे का मूव भी तय होगा। जो 50 बेसिस पॉइंट की देखिए यहाँ पर रेट हाइक होती हुई देखने को मिली डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। और आपको मैंने यही कहा था कि अगर बाजार के पक्ष में कोई भी फैसला निकल के आता है तो बाजार इस पार या तो उस पार, और आज बाजार में आपको देखने को मिलेगा तेजी के उस पार ने लगा गया है। तो अपने आप में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कुछ होता हुआ देखने को मिला है। तो इसी वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात किया है निफ्टी के ओपन का। तो आज बाजार में कह सकते हैं कि शुरुआत का जो मूव था वो डेफिनेटली खराब ही था क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। कल नेस्डेक के अंदर भारी फॉल आता हुआ देखने को मिला और बाजार 16,798 पे ओपन हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बाजार ने जो लो बनाया वो 16,747 का आपको बनता हुआ देखने को मिला, जो अपने आप में दिखाता है कि हाँ बाजार में इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही डाउन साइड में। और उसके बाद बाजार जो हाई बनाता है वो बनाता है दिन का 17,187 का। तो अपना आप में देखिए बाजार के अंदर आज जो मूव आता हुआ देखने को मिला वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही बढ़िया था। इन 17,187 का हाई बनाया। ज़रूर क्लोजिंग में आते आते कह सकते हैं कि बाजार में 100 पॉइंट्स की आपको एक प्रॉफिट टेकिंग भी आती हुई देखने को मिल गई, बट अनडाउटेडली मार्केट्स आज काफ़ी बढ़िया मूड माहौल में आपको रहते हुए देखने को मिले। अब कुछ 5 इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है इस रेट हाइक की। रेट हाइक से जो यहाँ पे ज़्यादातर दोस्तों रेट हाइक तो बाजार के पक्ष में हुई है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा इंपॉर्टेंट होती है कमेंट्री। जो कमेंट्री आती हुई देखने को मिली आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास सर की तरफ से, वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो आप आरबीआई की जो आज पॉलिसी है इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आरबीआई का मानना है या फिर कह सकते हैं जो आरबीआई ने आज पॉलिसी प्रेजेंट की है ये एक ऑप्टिमल मॉनेटरी पॉलिसी है। ऑप्टिमल मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से दोस्तों आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती हुई देखने को मिली है, इसमें सबसे पहली बात तो इंडिया खुद की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लाता हुआ देखने को इस प्रकार से मिल रहा है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे अमेरिका ले लेते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल अमेरिका में दोस्तों आपको इस बार 100 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होता हुआ देखने को मिला। अमेरिका के फेड की तरफ से जो बयान आते हुए देखने को मिले आई थिंक वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। लेकिन आज जो आरबीआई की तरफ से बयान आते हुए देखने को मिले, यानी हमारे गवर्नर साहब की तरफ से जो बयान आते हुए देखने को मिले, लेट्स से वो इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे। यानी हम अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रिलाय जो है हम नहीं कर रहे हैं। हम जो जिस फैक्टर के ऊपर रिलाय कर रहे हैं वो ये है कि हाँ हम अपनी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी समझना जानते हैं, बनाना जानते हैं, और वही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिमल मॉनेटरी पॉलिसी कहा गया है। ऑप्टिमल मॉनेटरी पॉलिसी का इस प्रकार से कि जो मैक्सिमाइज होता हुआ देखने को मिलेगा वेलफेयर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव एजेंट। यानी अगर आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर देखेंगे तो जो लिक्विडिटी का स्टांस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए करंट जो ग्रेजुअल यहाँ पे जो हम कहते हैं आरबीआई की तरफ से जो बयान आते हैं कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पिछली बार भी था, इस बार भी रहता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे कोई भी चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिला। यानी लिक्विडिटी में अभी भी मानना यही है कि कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। आरबीआई ने ये क्या कहा है कि वो मानते हैं कि जो लगातार लिक्विडिटी ऑपरेशंस हो रहे हैं, भले वो वेरियस मैच्योरिटीज़ हो जो एब्जॉर्प्शन कर रही है इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी, कुछ नेसेसरी होगा टाइम टू टाइम, लेकिन अभी इसमें जो नीड ऑफ द आवर है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने साफ साफ इसको कहा है कि इन्फ्लेशन इज़ अ कंसर्न, बट डेफिनेटली अभी बहुत ज़्यादा दोस्तों कुछ एक्शंस जो कह सकते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट लेके बता दिए कि हाँ अभी इतने ज़्यादा एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पर बाकी की रिजर्व बैंक्स ले रही है या फिर कह सकते हैं जो बाहर की कंट्रीज़ की बैंक है, राइट। ये इंपॉर्टेंट संकेत है। दूसरी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जीडीपी फोरकास्ट लोअर करने की बात चल रही थी वो होता हुआ देखने को मिल गया।
आरबीआई की तरफ से साफ-साफ कह दिया गया है कि जो अब जीडीपी का फ़ोरकास्ट है उसको हम कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी भी जो आरबीआई का टारगेट है देखा जाए तो इन्फ्लेशन का, वो डेफ़िनिटली दोस्तों इतना ख़ास रहता हुआ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी जो रेट हाइक हुई है 50 बेसिस पॉइंट का, अब जो इंटरेस्ट रेट्स हो गई है वो 5.9% हो गई है, राइट? 6% के बिल्कुल नज़दीक आपको आती हुई देखने को मिल चुकी है। ये भी आप मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल ये संभव है जब अगली बार आपको आरबीआई की गवर्नर साहब आते हुए देखने को मिले, तब भी रेट हाइक होती हुई देखने को मिले। हो सकता है कि वो वाली रेट हाइक प्रोबेबिलिटी लास्ट रेट हाइक होती हुई देखने को मिले, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो अभी वर्ल्ड बैंक्स मुझे नहीं लगता कि रोकने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि इंडिया की वो लास्ट बेसिकली रेट हाइक होती हुई देखने को मिले, बट अगली बार होती हुई देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ अगर सिनेरियो बहुत चेंज होते तब तो पता नहीं, लेकिन आरबीआई ने अभी तक करीबन 190 बेसिस पॉइंट जो है रेट हाइक कर चुके हैं, अगर आप लगातार इसकी मीटिंग्स देखेंगे तो। इनका एम देखिए साफ साफ यही था, बिकॉज लास्ट टाइम जो बेंचमार्क आया था कि स्टेटस क्यों रखा था, सेम रखा था, बट अब क्या दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लगातार जो रेट हाइक्स है वो होती हुई देखने को मिल रही है। और ये आप समझिए, मोर हाइक्स टू फॉलो। मोर हाइक्स टू फॉलो क्या है कि आरबीआई जो है आगे भी इंक्रीज करता हुआ देखने को मिलेगा रेट हाइक। हो सकता है कि यहाँ पे जो आरबीआई है वो 6.75% तक का इंटरेस्ट रेट रख ले। अभी कितना है? 5.9%। ये बात इंपॉर्टेंट है, अभी कितना है? 5.9% आपको देखने को मिलेगा, और उसके आगे तक 6.75 से 6.25 के बीच में रुकता हुआ देखने को मिलेगा। और ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ के चलनी पड़ेगी। अब आने वाले समय में किस प्रकार से अटैक होती है तो देखने वाली बात ज़रूर नज़र आती हुई देखने को मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आरबीआई का अभी भी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई को खुद को कॉन्फिडेंस हो, और आरबीआई को कॉन्फिडेंस है। इसीलिए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो बाहर की कंट्रीज़ करती हुई देखने को मिल रही है, हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, और डेफिनेटली अच्छी बात है। जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 7% पे आता हुआ देखने को मिला है। उन्होंने ये कहा है कि जो लेट रिकवरी आती हुई देखने को मिली है खारिफ की सोइंग में, या फिर कह सकते हैं कि जो कंफर्टेबल रिजर्वायर लेवल से, यानी जो भी रिजर्व्स है हमारे पास, या फिर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख लीजिए, या आप क्रेडिट एक्सपांशन देख लीजिए, हर जगह पे अभी सही है। उन्होंने ये भी कहा साफ साफ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सॉफ्ट लैंडिंग जो इकोनॉमिक्स को डेवलप करेगी, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया का टेक ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात या फिर कहूँ जो एक हाईलाइट था इसमें, कि उन्होंने बोला है कि फॉर इंडिया इट्स अ टेक ऑफ। बाकी कंट्रीज़ के लिए आपको देखने को मिलेगा वो सब डाउन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट हमारी तो देखिए ये उड़ान की शुरुआत है। ये आप समझ लीजिए, बस हम यहाँ पे चलने वाले हैं जो डिप्यूटी गवर्नर मिस्टर माइकल पात्रा सर की तरफ से बयान आते हुआ देखने को मिला। तो आप समझ लीजिए कितना कॉन्फिडेंस है जो दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं आरबीआई की तरफ से, और कह सकते हैं कि यही एक सबसे बड़ी बात है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बूम इन द कमिंग टाइम। इसीलिए दोस्तों आज की जो रेट हाइक होती हुई देखने को मिली वो मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। मार्केट ने इस पर कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखाया, बिकॉज मार्केट्स को पता था 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर का कुछ अगर आता तो मार्केट डर जाते कि अच्छा अभी यहाँ पे आरबीआई भी दिक्कत में आपको नज़र आ रही है, यानी आरबीआई को भी लग रहा है कि नहीं, पैसा खींचने की बहुत तेज़ी से ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी कि आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया, जो मार्केट्स अनुमानित था। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट्स पॉजिटिव रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, बयान पॉजिटिव आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे हम कमेंट्री कहते हैं। यहाँ पे आरबीआई का कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा मार्केट्स के ऊपर। जो अलग अलग ब्रोकर्स हाउस है उनका कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा आरबीआई के स्टेटमेंट्स पे, और कह सकते हैं कि डेफिनेटली इंडिया इज़ गोइंग टू टेक ऑफ, ये मान के आपको चलना है। तो अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी जिन लेवल्स पर आ जाता हुआ देखने को मिला, ये बात तो साफ है कि निफ्टी ने अपने अहम रजिस्टेंस 17,000 को आज क्रॉस कर दिया। आज मुझे लगता है कि यूएस में एक अच्छा सेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। कल काफ़ी पिटाई होती हुई देखने को मिली, तो आई थिंक अक्टूबर मंथ से हम जब शुरुआत करेंगे, क्योंकि अक्टूबर सीरीज़ की तो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल गया है। आज फ्राइडे था तो डेफिनेटली अक्टूबर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टार्ट होती हुई देखने को मिली है। प्लस सबसे बड़ा पॉइंट है, मुझे लगता है कि अक्टूबर में मार्केट जो है वो डेफिनेटली 18,000 की तरफ जाते हुए जी हाँ आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक मार्केट्स के पास अब कुछ बड़ा नेगेटिव रहता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। जो रेट हाइक्स होनी थी फेड की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, वो होती हुई देखने को मिल चुकी। मार्केट्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। प्लस बयान ये भी निकल के आ रहे हैं रशिया से कि हो सकता है कि जो व्लादिमीर पुतिन साहब है वो अपनी अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ, वॉर को हम धीरे धीरे करके अब ख़त्म करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर ये बयान आ गया,
मार्केट्स दौड़ने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। तो बिल्कुल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, और बिल्कुल मुझे लगता है कि मार्केट्स में अब जो सिचुएशन है वो यही कि अब मार्केट्स में आपको बढ़ोतरी धीरे धीरे करके होती हुई देखने को मिलेगी। एंड लेट्स होप कि 18,000 का लेवल हमको वापस से देखने को मिल जाए और दिवाली पे बढ़िया तेज़ी होती हुई देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि निफ्टी कहाँ तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।